ड्रामा सीरियल जब्त की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आखिरकार ओन आयला को कहता है कि इसकी प्लेडिंग पर तुम ना लगना, और ये जो कह रही है ये तो बहुत ही ज्यादा मक्कार है। रमला तो तुम्हारे साथ हम दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा जलती है और इन दोनों के बीच में तुम बताना। दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि आयला बैठी होती है, वहाँ पे रमला आती है और रमला कहती है कि तुम तो एक मक्कार लड़की हो, तुमने शामी को तुमने ही धोखा दिया। वहाँ पे आयला कहती है कि मैंने धोखा नहीं दिया था, उसने ही मुझे धोखा दिया था। वहाँ पे आयला कहती है कि मैं तो कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि तुम्हारे साथ ने जो असर किया है वो तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगा है। वहाँ पे आयला कहती है मेरे साथ तो मुझे ने तो कुछ भी नहीं किया और तुम ये कौन सी बकवासें कर रही हो। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि आयला उनके साथ शॉपिंग पे जाने वाली होती है, तो वहाँ पे रमला आती है और उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर देती है। वहाँ पे उन कहता है कि निकल जाओ। वहाँ पे शामी पहुँच जाता है और शामी कहता है कि तुम मेरी बीबी के साथ बदतमीजी करने लग गए हो। वहाँ पे शामी तो उनको थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। वहाँ पे आयला पहुँच जाती है और आयला कहती है कि अगर मेरे शोहर पर तुमने हाथ उठाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वहाँ पे शामी कहता है कि तुम मुझे क्या करोगी। वहाँ पे आयला शामी को थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम अगर मेरे शोहर के पास आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि शामी वहाँ से चला जाता है, लेकिन उनको कहता है कि मैं तुम्हें इस घर में इज्जत का जीने नहीं दूंगा और ये घर तुम्हारा भी वैसे नहीं हो। हमारे खानदान में पले और हमसे ही बदतमीजी करते हो। वहाँ पे आयला कहती है कि तुम्हारा खाना नहीं इसने खाया और ना ही तुम्हारे घर भी आता है ये। वहाँ पे रमला कहती है कि हमारे टुकड़ों पे पलने वाला और हमसे बातें ऐसे कर रहा है। वहाँ पे शामी कहता है कि तुम चुप हो जाओ वरना मजीद झगड़ा ही बढ़ जाएगा। वहाँ से शामी चला जाता है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि आयला उनको कहती है कि ये तो हम दोनों के बीच में ही पड़ चुके हैं और हम दोनों को हमने बीच में देखा ही क्या है, और ये हम दोनों से आयला रोज आके मुझसे झगड़ा करके चली जाती है। इनका कोई ना कोई तो मकसद है हम दोनों को रुलाने का। वहाँ पे आयला कहती है कि मैं होने से इन दोनों में मुझे कोई अच्छा सा चक्कर लगा और मेरा ये डाउट बिल्कुल सच निकलेगा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि ये ओन कहता है कि मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। वहाँ पे आयला कहती है देखना तुम्हें मेरी बात भले मत मानो, लेकिन ये तो हमारे साथ कुछ ना कुछ करने वाले हैं। और दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि आयला का सच बिल्कुल सही निकलेगा और एहतशाम आयला के कमरे में घुसकर आएगा और आयला के मुंह पर तकिया रखकर मारने की कोशिश करता है। वहाँ पे ओन की आंखें खुल जाती हैं और ओन कहता है कि मेरी बीबी को छोड़ दो। वहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा करना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि वहाँ पे साकिब साहब पहुँच जाते हैं। ये सब कुछ जब साकिब साहब देखते हैं तो साकिब साहब की आंखें फटी की फटी रह जाती है और साकिब साहब कहते हैं कि ये ओन तुम क्या कर रहे हो और ये हमें इसके साथ क्या कर रहे हो। और ओन कहता है कि मैं तो इसे कभी भी इस घर में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि साकिब साहब कहते हैं कि ये झगड़ा हुआ किस बात से। वहाँ पे ओन ये सारी हकीकत बता देता है तो साकिब साहब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मज़ीद ड्रामा और प्रोमोज के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।